हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम बात करेंगे अगर आपके आगे के दांतों में गैप्स है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या है। तो अगर हमारे आगे के दांतों में गैप्स है तो इसके लिए कई प्रकार से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इजी अप्रोचेबल क्या है, यानी कम टाइम में कम खर्चे में कौन से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फिलिंग, जिसे कंपोजिट फिलिंग कहते हैं या लेजर फिलिंग कहते हैं। तो फिलिंग करने के लिए हमें दांतों को ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। एक कंपोजिट करके मटेरियल आता है, उसे वहां पे लगा के हम लाइट क्योरिंग करके वहां पे दांतों की गैप भर सकते हैं। पर फिलिंग के लिए कुछ लिमिटेशंस है। अगर दो दांतों के बीच में ज्यादा गैप है तो अगर हम वहां पे फिलिंग करते हैं तो हमारे जो दांत है वो काफी मोटे लगने लगेंगे और दिखने के लिए एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अगर हमारे दांतों में गैप कम है तो ऐसे समय में हम वहां पे फिलिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे जगह पे हम विनियर्स कर सकते हैं। विनियर्स यानी ऐसा लेयर रहता है जो हमारी कैप है वो दांतों को चारों तरफ से आती है, जैसे कि टोपी के जैसी रहती है। और जो विनियर्स है वो खाली आगे की तरफ से आते हैं, यानी पीछे का जो दांत का पार्ट है वो एज इट इज नेचुरल रहता है और जो विनियर है वो आगे से आता है। तो अगर हम विनियर ऑप्शन के लिए जाते हैं तो विनियर ऑप्शन में हम हमारे दांतों का जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं और जो हमारे दांतों का शेप है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम कंपोजिट फिलिंग में शेप चेंज करने के लिए जाते हैं तो कई बार वहां पे फ्रैक्चर हो सकता है और वहां पे दांत टूट सकता है, जो फिलिंग है वो टूट सकता है। थर्ड ऑप्शन आता है क्राउन यानी कैप लगाना। जो क्राउन है वो दांतों के चारों तरफ से आता है, इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। हमारा जो क्राउन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, टफेस्ट है, विनियर से भी अच्छा है। तो अगर आप टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आप क्राउन के लिए जा सकते हो। और जो हमारा ट्रीटमेंट का फोर्थ ऑप्शन है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, यानी तार वाला ट्रीटमेंट या ब्रेसिस वाला ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है, 8 से 12 महीने 15 महीने तक चलने वाला ट्रीटमेंट है। पर अगर मेरा सजेशन माने तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें हमें दांत को ग्राइंड करने का काम नहीं है, दांतों को काटने का काम नहीं है और जो हमारे नेचुरल दांत है उसे हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट की हेल्प से हम उसको क्लोज ला रहे हैं, यानी उसके हम गैप्स क्लोज कर रहे हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में भी कई टाइप के ट्रीटमेंट्स है, जैसे मेटल ब्रेसेस है, सिरेमिक ब्रेसेस है और आजकल जो आ रहे अलाइनर्स आ रहे, इनविजिबल ब्रेसेस है, यानी जो प्लास्टिक की शीट रहती है जो बाहर से नहीं दिखती है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वहां पे ट्रीटमेंट शुरू है। तो ब्रेसेस जो है, इनविजिबल जो ब्रेसेस है, अलाइनर्स है, वो भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। खाली ये लॉन्ग पीरियड के लिए 8 से 12 महीने 15 महीने के लिए ये ट्रीटमेंट चलता है। पर इसमें हमें जो हमारे दांत का शेप है, जो कलर है वो चेंज करके नहीं मिलेगा। जो हमारे नेचुरल दांत है उसी का गैप क्लोज होके वो पास में आएंगे। अगर हमें हमारे दांत का शेप और कलर चेंज करना है तो हमें क्राउन या विनियर के लिए जाना चाहिए। और जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी ब्रेसेस ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसका रीजन देखना भी जरूरी है कि जो आगे के दांत है उसमें गैप क्यों आया है। अगर जो हमारा ऊपर का फ्रीनम है, जो ऊपर के दांत है, आगे के दांत है या नीचे के दांत है और उसके ऊपर एक फ्रीनम करके स्ट्रक्चर रहता है, तो अगर वो फ्रीनम काफी थिक है और वो दो दांतों के बीच में है तो फ्रीनम की वजह से वो गैप आते हैं। तो अगर हम ऑर्थो ट्रीटमेंट कर भी ले, तार का ट्रीटमेंट कर भी ले, तो अगर वो ट्रीटमेंट होने के बाद अगर हम जब तार निकालते हैं या ब्रेसेस निकाल देते हैं या जो अलाइनर है जो इनविजिबल है उसे निकाल देते हैं, तो जो फ्रीनम है उसकी वजह से गैप फिर से आ सकते हैं। तो इसीलिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट करने से पहले फ्रीनम का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, फ्रीनेक्टोमी करना जरूरी है, यानी हम वो फ्रीनम को थोड़ी हद तक कट कर देते हैं ताकि फ्रीनम फिर से बीच में ना आए। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा, ये प्रश्न पड़ा रहेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट करने चाहिए। डॉक्टर ने तो चारों ऑप्शन बता दिए, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर मेरी मानो तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, काफी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसीलिए आपको सोचना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए फिलिंग करवाना या फिर विनियर्स लगवाना या क्राउन लगवाना अच्छा है। ये अगर फिलिंग करते हैं तो आपका एक हार्डली हाफ एन आवर में ट्रीटमेंट हो जाता है। दांत के जैसे कलर का ही फिलिंग होता है, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता है। उसके कुछ लिमिटेशंस है, अगर आप कुछ कड़क खाते हैं तो ये टूट सकता है, निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है। तो निकल सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ इंजरी होगी, हम उसे फिर से लगा सकते हैं।
और इसके लिमिटेशंस यही है कि अगर कुछ हम कड़क खाते हैं तो ये निकल सकता है और कुछ सालों के बाद इसका डिस्कलरेशन चालू हो सकता है, यानी कलर चेंज होना चालू हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें ये चेंज करना रहता है। जो विनियर्स है या क्राउन्स है उसे हम 2 से 3 दिन में दे सकते हैं, 2 से 3 दिन में ट्रीटमेंट पूरा होता है, पर उसके लिमिटेशंस ऐसे है कि हमें थोड़ा टूथ स्ट्रक्चर कट करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कम टाइम में हम इसे कर सकते हैं और ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज है, यानी अगर हम विनियर्स करते हैं या क्राउन करते हैं तो ये हमें काफी लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। 10 से 15 साल तो हमें इसके लिए देखने का काम नहीं है। और जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, जो फोर्थ ऑप्शन मैंने बताया, ये लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट सॉल्यूशन है, इसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, ये बट बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर हमें हमारे दांतों का कलर और शेप चेंज नहीं करना है तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हमारे दांत मोटे नहीं हो रहे। जैसे कि आगे के 2 दांत का गैप बड़ा है, तो अगर हम कैप लगाते हैं या विनियर्स भी लगाते हैं तो हमारे जो दांतों का शेप है वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीच का गैप बंद करने के लिए हमें बड़े साइज के कैप लगाने पड़ रहे हैं, बड़े साइज का विनियर लाना पड़ रहा है। और अगर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक गैप नेचुरली हम क्लोज कर सकते हैं और हमारा दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, दांत मोटे नहीं बनेंगे, जो साइज के दांत है वही साइज के दांत रहेंगे। इसीलिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ट्रीटमेंट के लिए जाना है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी समझा रहेगा कि अगर दांतों में गैप है, आगे के दांतों में गैप है, तो उसका इलाज कैसे होता है, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दांतों का जो पेन है, दर्द है, दांतों के लिए जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, काफी सारे खर्चीले लाखों में खर्चों वाले ट्रीटमेंट्स है, उससे बचने के लिए मैंने बेसिक 4 से 5 वीडियो बनाए हैं, जैसे कि दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए, ओरल हाइजीन कैसे रखनी चाहिए, टूथ ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ब्रश कैसा करना चाहिए, टूथपेस्ट कितना यूज करना चाहिए, ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए, फ्लॉसिंग कैसे करना है, फ्लॉसिंग क्यों करना है, माउथ वॉश कौन सा यूज करना है, माउथ वॉश क्यों करना है कि नहीं करना है, इन सब बेसिक चीजों के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, ताकि जो आपकी ओरल हेल्थ है वो अच्छी रहे और आपको काफी हेवी डेंटल ट्रीटमेंट से गुजरने की जरूरत ना पड़े, काफी खर्चे वाले ट्रीटमेंट से गुजरने का काम ना पड़े। तो इसीलिए आप ये वीडियो देखें और आपके जो पड़ोसी है, जो नेबर्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके रिलेटिव्स है, उनके साथ ये जो अवेयरनेस वीडियो है वो शेयर करें, ताकि जैसे हमारे देश से पोलियो इरेडिकेट हो गया है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, इन सब डिसीजेस से हमने छुटकारा पाया है, ऐसे ही हम दांतों के जो डिसीजेस है, जो केरीज के डिसीज है, उनसे हम छुटकारा पा सके और आने वाले 10 सालों में, यानी हमारा जो मिशन है डिके फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 सालों में हमें हमारे देश को डिके फ्री करना है, उसमें सहायता मिले। और अगर आपने काफी सारा खर्चा किया है तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उनको ये वीडियो दिखाए, उनके बारे में ये अवेयरनेस क्रिएट करे, उनको ये सब चीजें सिखाए, ताकि दिन में वो अपना 15 मिनट इस पे खर्चा करके लाइफ लॉन्ग डेंटल के ट्रीटमेंट से बचे, डेंटल के खर्चे से बचे और लाइफ लॉन्ग अच्छी हेल्दी स्माइल पाए और ओरल हाइजीन पाए।